यूपीएस जाने का सपना, फीस देख के डर लग रहा है, जे का स्कोर भी एवरेज है, स्कॉलरशिप का सीन भी समझ नहीं आ रहा। आज के वीडियो में मैं यूपीएस के बीटेक एडमिशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी, एग्जैक्टली द वे अ स्टूडेंट नीड्स टू नो। सो लेट्स गेट इनटू इट। यो व्हाट्स अप फैम, वेलकम और वेलकम बैक टू कॉलेजेस इन देहरादून। हम एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वी आर नॉट काउंसलर्स बट स्टूडेंट काउंसलर्स, स्टूडेंट्स हेल्पिंग स्टूडेंट्स चूज बेटर एंड वाइजली। यहाँ पे हम आपके डिजायर्ड कॉलेज के स्टूडेंट से आपको कनेक्ट करवाते हैं, बी इट जीपीएस, डीआईटी और एनी अदर देहरादून का कॉलेज। तो अगर आप भी अपने डिजायर्ड कॉलेज के सीनियर, क्लब कमिटी मेंबर या फिर किसी स्पोर्ट हेड से बात करना चाहते हो, देन डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दिया हुआ फॉर्म को फिल आउट करो एंड वील इजीली कनेक्ट यू। अगर आप 12th के बाद बीटेक, कैंपस लाइफ और फ्यूचर स्किल्स चाहते हो, देन हाँ, यूपीएस देहरादून तुम्हारी लिस्ट में होना चाहिए। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, यूपीएस का एडमिशन प्रोसेस आपको हो जाएगा एकदम क्रिस्टल क्लियर, विदाउट एनी मिस इन्फॉर्मेशन एंड विदाउट एनी कंफ्यूजन। यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज देहरादून, नोन फॉर कंप्यूटर साइंस एजुकेशन, न्यू एज टेक प्रोग्राम्स, इंडस्ट्री अलाइंड करिकुलम और campus life exposure. In short, degree, discipline and direction. Let's talk about the popular BTech branches in UPS. Computer Science सबका favorite. Majority students इसमें ही admission लेना चाहते हैं because UPS offer करता है Computer Science with a lot of specializations, be it AI/ML, cyber security, DevOps, full stack development and many more. They offer BTech courses like mechanical, civil, electrical, electronic communication and engineering, aerospace, and of course, as the name suggests, petroleum engineering too. Branch allotment is totally based on merit and availability. यहाँ पे कोई भाई का जुगाड़ वाला सिस्टम नहीं चलता। Talking about the eligibility criteria, you must be a 12th pass student first of all, then Physics and maths are compulsory for all the BTech branches और 50% around PCM में होना चाहिए. These three things are mandatory for your eligibility. Okay? इसके बेलो अगर है ना और आपको कोई बोल रहा है कि guaranteed admission, then definitely it's a scam. Let's get into the admission routes. आप कैसे कैसे UPS में admission ले सकते हो? This is very important. Number 1 is JEE Mains. ये सबसे बेस्ट और सेफेस्ट रूट होता है। बेटर स्कोर, दैट मीन्स बेटर ब्रांच अलॉटमेंट। रूट नंबर 2 इज UPSEAT, UPC। ये यूपीएस का खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है एंड इट इज इजी, ट्रस्ट मी। दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका जेई में स्कोर कम है या फिर उन्होंने जेई दिया ही नहीं है। सो स्टूडेंट्स जिन्होंने जेई नहीं दिया है, you don't have to worry. There is another way out. Also, keep in mind, admission हमेशा merit based होता है। पैसे देके shortcut is a risk. Okay? चलो step by step admission process भी देखते हैं। From zero to a guaranteed seat. Step number 1 is your online registration. ये आप UPS के पोर्टल से ही कर सकते हो and it is very easy. Trust me again. अपनी academic details भरो, choose BTech एंड योर एंट्री रूट। एंट्री रूट एज इन जो मैंने पहले बताया कि आप जे के थ्रू ले रहे हो या फिर आप एग्जाम देना चाहते हो, ये आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा, राइट? देन अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, पे द एप्लीकेशन फी। हाँ, जाके सबमिट नहीं करनी होती है, ऑनलाइन ही पे करना है। इसके बाद आती है आपकी मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग, फिर सीट अलॉटमेंट एंड सीट कंफर्म। बस फिर फी का पेमेंट कर दो। सिंपल, ट्रांसपेरेंट एंड नो ड्रामा। एक ऑनेस्ट टॉक करते हैं फीस का रियलिटी। लेट्स बी रियल यार, यूपीएस एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, फीस गवर्नमेंट कॉलेज जैसी तो नहीं ही होगी, राइट? बट यू गेट मॉडर्न लैब्स, इंडस्ट्री एक्सपोजर, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड योर स्पेशलाइज्ड बीटेक ब्रांचेस। स्मार्ट बनो ना यार, प्ले लाइक स्मार्ट स्टूडेंट्स। स्मार्ट स्टूडेंट्स look at the return of investment, that is your ROI, not just fee screenshots. आज की डेट में exposure बहुत मैटर करता है and UPES provides you the exact exposure you need, be it your clubs, be it in campus life, webinars, seminars and industry tie-ups. But हाँ, I agree, fees तो ज्यादा है ही, but you don't have to worry.
UPES offers a lot of scholarships. UPES की scholarships real होती हैं, but you have to earn it. Guys, scholarships भी 3 कैटेगरी की होती हैं: merit based, merit cum needs, and your special category scholarships. I totally believe कि आप किसी ना किसी scholarship के अंडर तो fall कर ही जाओगे. Yes, I will be explaining you each category individually. Merit based means either आपका 12th का परसेंटेज अच्छा है, आपका J स्कोर अच्छा है, या फिर आपने एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है. Let's dive more deeper into this. मेरिट बेस में आपको JEE परफॉर्मेंस के थ्रू काफी अच्छा ट्यूशन फी वेवर मिलता है. हायर स्कोर, हायर स्कॉलरशिप. ऑफ कोर्स, एज द नेम सजेस्ट्स, मेरिट स्कॉलरशिप. फॉर स्टूडेंट्स विद स्ट्रॉन्ग क्लास 12 परफॉर्मेंस, 20%, 25%, 30% ट्यूशन फी वेवर आप सबको मिल सकता है. ऑफ कोर्स, इट इज गिवन ऑन एकेडमिक एक्सीलेंस. चलो बात करते हैं मेरिट कम नीड्स बेस्ड स्कॉलरशिप. दिस स्कॉलरशिप इज फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव a low financial background. आपको भी इतना स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं है. If you belong to the economically weaker section of the society, trust me, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करो, आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराओ जा करके. Okay, wait. थोड़ा अच्छे से बताती हूँ. What you need to do is, under the category section, जब आप फॉर्म फिल आउट करते हो ना, आपको उसमें EWS के लिए अप्लाई करना है. उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. आफ्टर दैट, वंस यू हैव फिल्ड आउट द एंटायर फॉर्म, आपको आपके EWS के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने के लिए दे विल कॉल यू टू द कॉलेज कैंपस. आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए तो आपको 100% ट्यूशन फी वेवर मिलता है. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज रियल. इनफैक्ट आपको हॉस्टल फीस तक पे नहीं करनी पड़ती. सो यार, लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है. यू जस्ट हैव टू मेक द एंटायर यूज ऑफ इट. ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज में आप पढ़ नहीं सकते, राइट? जस्ट मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड यू आर गोना किल इट. ओके वेट, इन्फॉर्मेशंस पे फोकस करते हैं. स्पेशल कैटेगरी स्कॉलरशिप्स में भी काफी सारी सब कैटेगरीज होती हैं. फर्स्ट टाइप is your girl candidate. That means यूनिवर्सिटी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग अगर आप एक गर्ल स्टूडेंट हो तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है. ओह, हाउ कैन आई फॉरगेट, डोमिसाइल पे स्कॉलरशिप तो मिलती ही है. सो देहरादून एंड उत्तराखंड स्टूडेंट्स, मेक यूज ऑफ इट ना. आपके लिए तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है. Okay, the next सब कैटेगरी अंडर द स्पेशल कैटेगरी स्कॉलरशिप्स इज फॉर द स्पोर्ट अचीवर्स. अगर आपने स्पोर्ट्स बेसिस पे नेशनली कुछ अचीव कर रखा है, then definitely you are gonna get scholarships. वो भी काफी अच्छी है. एंड अगर आपका डिफेंस बैकग्राउंड है, that means अगर you guys are wards of defense personnel, then too you have scholarships. alumni बेसिस पे भी स्कॉलरशिप होती है. या फिर कोई सिबलिंग कनेक्शन मींस अगर आपका कोई सिबलिंग है और आप भी वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो, दोनों साथ में, then also you get scholarship. For more details, refer to the PDF we'll be providing you in the description box. इसमें आपको proper percentage for each and every category will be mentioned. आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा. Okay, but yes, one thing is important. Scholarships are limited and competitive. Mostly applicable in first year. को कंटिन्यू कराने के लिए एक सर्टेन CGPA मेंटेन करके चलना पड़ता है. कंटिन्यू होता है but it is based on your academic performance. सबको स्कॉलरशिप मिलती है is a fake claim. कोई काउंसलर अगर आपको ये बोल रहा है नो आपको स्कॉलरशिप गारंटीड है, It's not the case, but yes, merit basis पे and जो भी categories मैंने आपको बताई हैं, if you fall under those, definitely you guys are gonna get the scholarship. As I already mentioned, refer to the PDF we'll be providing you in the description box. और हर चीज आपको crystal clear हो जाएगी. Just go through it once. Certain Gen Z mistakes to avoid. Instagram या Telegram के agents पे fall मत करना. 100% scholarship guaranteed वाले messages पे भी trust मत करना. और डेफिनेटली लेट फॉर्म फिल मत करना. सीट्स लिमिटेड होती हैं, राइट? स्पेशली इफ यू हैव टू चूज योर डिजायर्ड ब्रांच. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ब्रांच सिर्फ ट्रेंड के बेसिस पे मत लेना, पछताओगे. नो टिप फ्रॉम माय साइड, रॉन्ग ब्रांच, right college is a regret. But to the contrary, right branch plus clear goal equals to excellence. Now, who should choose UPS? Tech-oriented students, those who want campus and exposure. वैसे तो सबको ही चाहिए है आज की डेट में, right? Growth के लिए this is very important. And most importantly, students who are serious about their skills and career. This college is not ideal for you if आपका ultra low budget है. दो अगर आप EWS कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो जाता है, works. And if your PCM का एलिजिबिलिटी क्लियर नहीं है. Now, कोई कॉलेज परफेक्ट नहीं होता. Similarly, UPS भी परफेक्ट नहीं है. पर अगर तुम एवरेज लाइफ नहीं चाहते तो
तो इस ऑप्शन को इग्नोर करना भी एक मिस्टेक हो सकता है। आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइस एंड आपको एडमिशन प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। एंड रिमेंबर, अपॉर्चुनिटी वेट नहीं करती। यूपीएस आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, तो स्मार्ट बनो एंड चूज वाइजली। फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस, सब्सक्राइब टू कॉलेजेस इन देहरादून, that whenever we upload a video, you get notified. And I repeat again, अगर आप UPES या देहरादून के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, वो डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दिया हुआ फॉर्म को फिल आउट करो और हम आपको आपके डिजायर्ड कॉलेज के स्टूडेंट से कनेक्ट करा देंगे। बाय द वे, यूपीएस के एडमिशन फॉर्म्स आर आउट। अगर आपको यूपीएस में एडमिशन लेना है, जस्ट टू हेल्प यू गाइज आउट, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, so that you can just tap it and register for yourself. By the time, do let me know in the comments क्या आपको देहरादून पसंद है। Till next time, keep exploring, keep vibing. Bye.